तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेसन। देखिए, किसी भी ज़बान को अगर आपको समझना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं या लिख रहे हैं वो आप किस टेंस में कर रहे हैं, माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में। अंग्रेज़ी ज़बान में टोटल 12 टेंसेस हैं और इन्हीं के गिर्द ये सारी ज़बान घूमती है। इसको अगर हम तकसीम करें बुनियादी तौर पर, बहुत बुनियादी सतह से मैं आगाज़ करूँगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी कि माजी, प्रेजेंट यानी कि हाल, फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। अगर आपको इन 3 टेंसेस का इस्तेमाल ठीक से करना आ जाए, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप ये समझिए कि आपको बड़ी हद तक ज़बान से वाक़फ़ियत हासिल हो गई है। अंग्रेज़ी ज़बान में जैसे मैंने आपसे कहा टोटल 12 टेंसेस हैं, लेकिन जो 12 टेंसेस हैं वो दरअसल बुनियादी तौर पे इन्हीं 3 टेंसेस से जन्म लेते हैं। 4, 4 और 4। गर्ज ये कि अगर आपको इन चारों का इस्तेमाल करना आ जाए तो आपको वो 12 के 12 टेंसेस बड़े आराम से इस्तेमाल में लाने का तरीका आ जाएगा। और मैंने क्या किया है कि मैंने आपके लिए पहले से एक बोर्ड पर ये सारा तफसील से डिस्क्राइब किया है, जो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। ये देखिए, आपने जहन में ये बात रखनी है कि जब भी आप पास्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन 4 अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। जब आप किसी मौजूदा वाक़ये के बारे में लिखेंगे या बात करेंगे तो आप ये 4 अल्फाज यूज़ करेंगे। और जब आप मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात लिखेंगे या बताएंगे या किसी को कोई पैगाम पहुंचाना चाहेंगे तो आप इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। हैड, डिड, वॉज, वर। ये चारों अल्फाज माजी में किसी वाक़ये का हवाला देते हुए इस्तेमाल किए जाएंगे। इज़, आर, एम, हैव। जब भी आप मौजूदा किसी वाक़ये के हवाले से या किसी बात के बारे में बात करेंगे तो आप इन चारों का इस्तेमाल करेंगे। और मुस्तकबिल में होने वाले किसी वाक़ये के बारे में बताने के लिए, लिखने के लिए या उसको बयान करने के लिए आप इन 3 अल्फाज का सहारा लेंगे। अब अगर मैं आपको टेंसेस के बारे में बताना बैठ जाऊं तो शायद 1 महीना इसी में हमारा निकल जाएगा। और हमारा टारगेट ये है कि हमें कम से कम वक्त में जितना जल्दी हो सके हमें इस ज़बान से वाक़फ़ियत हासिल करनी है। तो मैं बहुत ही इख्तसार से निचोड़ के आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है हैड, डिड, वॉज, वर, इस सब को अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज़ में बयान करूँ तो इसका मतलब बनता है था। अब आगे चल के हम इसका इस्तेमाल इनफरादी तौर पर देखेंगे कि हैड कहाँ, डिड कहाँ, वॉज कहाँ, वर कहाँ आएगा। लेकिन इन चारों का जो मफहूम है, जो इससे पैगाम जाता है, वो था का जाता है। और था क्या है? पास्ट यानी कि माजी। अब आते हैं प्रेजेंट पे। इज़, देयर, एम, हैव। ये 4 अल्फाज जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ आप मौजूदा टेंस में बात कर रहे हैं, मौजूदा किसी वाक़ये, किसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और इन चारों को अगर मैं एक लफ्ज़ में समाऊं तो वो है। इन चारों का मतलब जुमले के एतबार से अगर देखा जाए तो वो अलग हो सकता है, लेकिन इसका मफहूम सबका है। पास्ट में था, प्रेजेंट में है। इज़, आर, एम, हैव ये सब है को जाहिर करते हैं। हैड, डिड, वॉज, वर ये सब था को जाहिर करते हैं। था माजी, प्रेजेंट है। और ये आ गया फ्यूचर, जिसमें आप विल, वुड और शल का इस्तेमाल करेंगे। इनको अगर मैं एक लफ्ज़ में समाऊं तो इसका मतलब बनता है गा। अब बात यह है कि अंग्रेज़ी ज़बान इतनी वसी ज़बान है कि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर ये लफ्ज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि पास्ट, हैड, डिड, वॉज, वर, इज़, आर, एम, हैव, प्रेजेंट में इसका मतलब है। और अगर आप किसी भी हवाले से गा का इस्तेमाल करेंगे मुस्तकबिल में तो उसके लिए लफ्ज़ विल, वुड, शल इस्तेमाल होगा। अब ये सारे अल्फाज कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल होंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बाकायदगी से इस लेसन को फॉलो करें और इन अल्फाज को ज़हन नशीन करें, ताकि अगली वीडियो जब आप सुने या देखें तो आपको वो समझने में आसानी हो। शुक्रिया।